नमस्कार, मैं हूँ पूजा त्रिपाठी और आपका स्वागत है मिड कैप बाजार में। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन सिलेक्ट शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो महज 8 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड हो रहा है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन कुछ शेयर्स जहां पर अच्छी तेजी है उनमें कर्नाटका बैंक, गति, फेडरल बैंक, सन फार्मा एडवांस जैसे शेयर शामिल है। खासतौर पर जीएसटी रोल आउट की खबर के बाद सभी जीएसटी से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पर गति, एजीज लॉजिस्टिक्स, नुमान लॉजिस्टिक्स शेयरों में अच्छी बढ़त बनी हुई है। इसके अलावा मिड कैप्स के कुछ शेयर्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी बढ़त है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो जीएमआर इंफ्रा ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कम्युनिकेशन में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग साइड पर यानी कि मिड कैप के लूजर्स अगर देखें तो आज एचपीसीएल 4% नीचे है। एबी नूवो, इमामी में भी 2 से 2.5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल भेजने के लिए आपको अपने स्टॉक का नाम, किस भाव पर आपने खरीदा है वो मेंशन करना है और व्हाट्सएप करना है। फेसबुक पर जाकर भी आप जी बिजनेस के पेज पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ दर्शक भी है, उनका सवाल पूछने के लिए इस वक्त मनोज गुप्ता है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। मनोज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। लक्ष्मी विलास बैंक में 600 शेयर है, 90 रुपए के भाव से है। ओके, काफी पुरानी खरीद लगती है। हाँ जी, और स्पाइस जेट है 72 के भाव से है। एक तो आपने लक्ष्मी विलास बैंक बताया, दूसरे स्टॉक का नाम बताइए। स्पाइस जेट। ठीक है, वो आपने 75 पे लिया है। 72। ठीक है, ऑलराइट। कितना समय दे सकते हैं दोनों शेयर्स को? वैसे 3-4 साल तो हो गए इनको, मतलब ठीक है, कितना रखना चाहिए और क्या भाव मिल सकता है। ऑलराइट, हमारे साथ विवेक करवा है आज के एक्सपर्ट। विवेक, सबसे पहले तो लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर जानना चाह रहे हैं। एक अच्छा प्रॉफिट इनको हुआ है, ऑलमोस्ट 90 के लेवल्स पर इनकी खरीद है और 160 आज का स्तर देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इन प्रॉफिट्स के साथ? और साथ ही स्पाइस जेट 75 पर इन्होंने खरीदा है, 72 पर। देखिए, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूँ अभी भी, और मुझे लगता है कि अगले, जैसे बैड बैंक की बात हो रही है और एनपीएस मोस्ट ऑफ दिस बैंक्स में कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा देगा। और इसमें आप अगर अच्छा कमाई अगर करना चाहो तो आपका फोकस रहना चाहिए लार्ज कैप बैंक और लार्ज कैप पीओसी बैंक्स पे, ना कि स्मॉल सेक्टर बैंक्स पे। लक्ष्मी विलास बैंक एक जमाने में ठीक ठाक बैंक थी, उसके बाद में काफी प्रॉब्लम्स में घिरी हुई थी, अब वापस रिकवरी हो रही है। तो मेरे हिसाब से आप करीबन 150 का स्टॉप लॉस रखिए और उसमें कंटिन्यू करिए। लेकिन काफी स्टॉक एक्सपेंसिव है, तो आप क्या करोगे कि 150 से ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता है स्टॉप लॉस आप ऊपर कैरी करते रहिए। तो इसमें से क्या होगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल जाएगा और नुकसान होते होते उसमें से आप बच जाओगे। दूसरा है स्पाइस जेट। देखिए, एविएशन सेक्टर फिलहाल मैं उस पर अभी भी बुलिश नहीं हूँ। पर्टिकुलरली क्या हो गया कि अभी रिसेंटली वॉरेन बफेट ने एविएशन सेक्टर में निवेश किया है, उसके बाद में जो सारे बुलिश थे, सॉरी नेगेटिव थे, होते थे हमेशा, वो लोग बुलिश हो गए। तो मेरे हिसाब से अगर 1-2 क्वार्टर और वेट करके और एविएशन सेक्टर की रिकवरी सही में असली रिकवरी है करके पता लग जाए तो मैं उसमें लंबी अवधि का निवेश करूंगा। फिलहाल ये ट्रेडिंग बेट रहेगा, तो आप ट्रेडिंग के रूप में इसमें बने रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इसको मत रखिएगा। चलिए, लक्ष्मी विलास बैंक में यहाँ होल्ड करने की राय है और स्पाइस जेट में छोटी अवधि के लिए बने रहने की राय है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सोलापुर से। जय पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के 280 शेयर लिए सर 1120 के भाव से। तो मेरा नजरिया तो लॉन्ग टर्म का है मैडम, तो इसके लिए व्यू चाहिए जी, और अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है इनको। विवेक, इन्होंने रिलायंस के 280 शेयर लिए हैं 1120 के भाव पे, क्या राय होगी इस शेयर में? तो आज सब लोग बुलिश हैं रिलायंस पे, लेकिन करीबन इनफैक्ट रिलायंस में एक शानदार तेजी भी देखी गई है और जियो के जो नए टैरिफ हैं वो 1 मार्च से लॉन्च होने जा रहे हैं। आज दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ऑलमोस्ट 1245 के लेवल्स पर रिलायंस आज ट्रेड कर रहा है। 0.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि 9 साल की ऊंचाई के आसपास शेयर है। एक स्ट्रांग मजबूती लगातार रिलायंस के शेयर में बनी हुई है। एक बार मार्केट को देख लेते हैं। फिलहाल निफ्टी 8891 के लेवल्स पर है, दिन के निचले स्तरों के आसपास है। कमजोरी बनी हुई है, ऑलमोस्ट 26 शेयर है जो लाल निशान में है। साथ ही निफ्टी के 25 शेयर में आज बढ़त देखने को मिल रही है।
है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स की अगर बात करें तो आज भारतीय एयरटेल में मजबूती है, साथ ही आज मेटल पैक आज स्ट्रांग है। हिंडाल्को ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ ट्रेड करे, साथ ही साथ M&M, यस बैंक, एशियन पेंट्स में भी मजबूती बनी हुई है। विवेक, रिलायंस की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आपकी सलाह क्या है? फिलहाल जो मजबूती रिलायंस ने अब पकड़ी है, आपको लगता है टिकाऊ है मजबूती? देखो, मैं फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर पे अभी भी बेरिश हूँ और ठीक है, एक एस्टिमेशन ये चल रहा है कि जितना भी सब्सक्रिप्शन अभी तक रिलायंस जियो को मिले हैं, इसमें से अगर 50% भी रह जाते हैं तो काफी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये 5 साल की स्टोरी है, ये इमीडिएटली आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला है। करीबन 1,60,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से आप अगर आपको ये 1300 या 1400 मिले तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और यहाँ पे नया निवेश करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। मैं फिलहाल अभी भी बेरिश हूँ बोलूंगा जी। रिलायंस पे इनका व्यू बेरिश है, नए निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं और प्रॉफिट लॉक करके जाने की राय यहाँ पर विवेक की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ जलंधर कोलकाता से जुड़े हैं, अरजीत बैनर्जी। अरजीत, पूछिए अपना सवाल। Ma'am, hello. I have purchased 125 of shares of D1 Housing at the rate of 227, and I have a horizon of 1 to 2 years. So, what is the view of that? 1 से 2 दिन के लिए बने It's 1 to 2 years, ma'am. 1 से 2 साल के लिए, 1 to 2 ईयर्स के लिए आप बोल रहे हैं? Yeah. जी, तो विवेक, इन्होंने देवान हाउसिंग फाइनेंस के 125 शेयर्स लिए हैं और लंबी अवधि के लिए ये रहना चाह रहा है, 1 से 2 साल तक का व्यू है। क्या राय होगी आपकी इस पर? देखिए, अगर आप 2 साल बने रहते हैं तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देवान हाउसिंग को देखोगे तो काफी सस्ता है ये कंपेयर टू अदर हाउसिंग कंपनीज। करीबन ये 11.97 के पीई पे आज चल रहा है। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे गवर्नमेंट और बजट होम्स पे फोकस देने वाली है और आगे चल के काफी ये बजट होम पे ही फोकस रहेगा, और ये कंपनी पूरा शिफ्ट अपना बिजनेस उस साइड पे करने वाली है। तो अगर आप 2 साल के लिए वेट करने के लिए रेडी है तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे सेल्स होती रहेगी। ऑफ कोर्स रियलिटी ऐसे सेक्टर में बेरिश हूँ, लेकिन बजट होम्स पे मैं काफी बुलिश हूँ। तो बजट होम अगर 20-25 लाख या 50 लाख तक का घर होता है और यहाँ से लोन कैरी फॉरवर्ड होते रहता है तो मेरे हिसाब से हाउसिंग कंपनीज बढ़िया करेगी, तो आप इसमें बने रहिए। और वैल्यूएशन वाइज भी ये काफी सस्ता है। तो अभी वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है और आप पहले से बने हुए हैं तो होल्ड करने की सलाह है DHFL में। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए इस वक्त सौभाग्य जुड़े हैं गाजियाबाद से। सौभाग्य जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास 2000 कैडिला हेल्थ केयर के हैं, 2010 से रखे हुए हैं मेरे पास, और 180 रुपए के अप्रोक्सीमेटली एवरेज बाइंग प्राइस है। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तक जो मैंने इतने दिन तक होल्ड किया है उसके बाद अगर फ्यूचर इसका और ठीक है या मैं इसमें किसी और में स्विच कर जाऊँ? ठीक है। पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, आपने इतने समय तक इस स्टॉक को होल्ड किया और एक अच्छा मुनाफा भी आपने इसमें कमाया है। लेकिन अब आगे आपको क्या करना चाहिए, विवेक से जान लेते हैं। विवेक, 180 के लेवल्स की इनकी खरीद है, ऑलमोस्ट 440 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या इन प्रॉफिट्स को अब बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी आउटलुक आपको पॉजिटिव लग रहा है कैडिला को लेकर? देखिए, कैडिला में एक रनअप आया था कुछ दिन पहले जहां पे ये करीबन 360 से लेके 440 तक ये गया था। अब ये इस रैली के बाद ये बहुत मुझे कॉस्टली लग रहा है। इनफैक्ट 32 पी पे आज ये चल रहा है और इसका जो भी सेल्स था लास्ट टाइम थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग था। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। प्रॉफिट बुक कीजिए और अगर आप ऑन डिप्स मिले तो आप वापस इसमें बने रह सकते हो। और अगर फार्मा में आप स्ट्रिक्टली देखो और वैल्यू बाइंग की तौर पर अगर देखो तो डॉक्टर रेड्डी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप अगर शिफ्ट करते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होने वाला है। जी, तो कैडिला में प्रॉफिट बुक करने की राय। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, राजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे पास अक्सॉप्टी फाइबर है 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 26 जी, और मेरे पास HDIL है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 102 102 रुपए। ये HDIL किस भाव पे लिया आपने? 102 रुपए। 102। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था NBCC में परचेज करूँ मैं भी नहीं, क्या इसका इसमें सही टाइम है जी क्या? जी, पहला हम आपका अक्षय फाइबर पे सवाल ले लेते हैं। विवेक, इन्होंने 2000 शेयर्स लिए हैं 26 रुपए के भाव पर, इस पे आपकी क्या राय होगी? और दूसरा इनका HDIL पे भी है, इन्होंने 500 शेयर्स लिए 102 के भाव पर। तो इन दोनों शेयर्स पे ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं, तो क्या राय होगी आपकी?
देखिए शॉप्टी फाइबर पे मैं उसको होल्ड नहीं करूंगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको प्रॉफिट या नुकसान जो भी हो रहा है आप निकल जाइए बाहर। माइक्रो कैप कंपनी है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इन्होंने फाइनेंशियली थोड़ा बहुत बेटर दिखाया है, लेकिन आप अगर इसका वैल्यूएशन देखोगे फंडामेंटली तो बहुत कॉस्टली है। और ऑप्टिक फाइबर में कंपनी मुझे नहीं लगता है ये आगे जाके भी कोई अच्छा प्रदर्शन देने वाली है। तो क्वालिटी वाइज ये एवरेज है, वैल्यूएशन वाइज ये काफ़ी नेगेटिव है, और फाइनेंशियली भी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत एवरेज है ये। तो मेरे हिसाब से आप निकल जाइए। दूसरा कंपनी कौन सा था? दूसरा स्टॉक था HDIL, इन्होंने 500 शेयर्स लिए हैं 102 के भाव पर। देखिए HDIL वापस अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि रियलिटी सेक्टर काफ़ी नेगेटिव रहने वाला है। इनफैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा बजट होम्स के कारण, लेकिन आप अगर इस कंपनी को अगर स्पेशली देखोगे तो रियलिटी अभी भी प्रॉब्लम में रहने वाली है, और मेरे हिसाब से अगले 3 या 5 साल तक ये प्रॉब्लम में रहने वाली है। तो ट्रेडिंग बेट के रूप में आप इसको होल्ड कीजिए, और मेरे हिसाब से करीबन 63-64 का आप स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहिए। लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी कॉस्टली है, और रियल एस्टेट पे मैं काफ़ी नेगेटिव हूँ फिलहाल।